अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, मुद्दा कुछ यूँ है कि फैसल खोकर साहब जो कि मिनिस्टर हैं लेबर के भी, साथ स्पोर्ट्स के भी, लेकिन लेबर वाले मामले के ऊपर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि कम से कम मज़दूर की तनख्वाह पूरे पंजाब में 40,000 होगी और 40,000 से कम जो तनख्वाह देंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब जानते हैं कि किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद हुआ और मज़दूर की आम जो छोटी जगह पर काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कितनी है, आइए जानते हैं आवाम से। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी तनख्वाह कितनी है, कितनी देर ड्यूटी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही है, बिल्कुल। आप सुनो। अच्छा बाबा जी, तनख्वाह कितनी है आपकी? 22,000। 22,000 तनख्वाह है? कितनी देर ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे। आपको नहीं लगता ये तनख्वाह कम है? लगती है, मजबूरी है, क्या करो, क्या कर जाए। ये लोग ने 20,000, 22,000, 23,000 दे रहे। सारों की 20-22,000? सारों को नहीं, किसी किसी का ज़्यादा भी है, लेकिन एक ही जगह भी तो सारा नहीं लग रहा। 20-22,000 तनख्वाह। तो हुकूमत पंजाब कहती है कि 40,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। तो हुकूमत के अंदर ना ये स्कूटरी कंपनी वाले जो है ना, ये नहीं देने आगे। सिक्योरिटी कंपनी वाले नहीं देते हैं? हाँ, कौन सी सिक्योरिटी कंपनी में आप काम करते हैं? ये तो नाम इधर लगे, नाम तो मैंने नहीं इंग्लिश में। सादत सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ जी, इधर काम करते हैं और तो आपको तनख्वाह। अच्छा, खाना वगैरह मिलता है आपको? नहीं, ये खाना वगैरह सब कुछ इसी भी अंदर है। ये 22,000। आपने खुद ही चाय भी खुद ही पीनी है, खाना भी चाय भी खुद ही पीने है, रेस का किराया भी दे रहा हो, इसी भी। अच्छा, सब कुछ इसी भी हो अंदर। अच्छा, जो है छुट्टियाँ कितनी होती है महीने में? कोई नहीं छुट्टी। महीने में छुट्टी भी कोई नहीं? नहीं, छुट्टी करके काट देते हैं, कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, यानी कि 733 रुपये रोज़ाना के मिलते हैं आपको? हाँ। उसके अलावा ये जो खाना और जाने का किराया मिल जाता है? रेस्ट करीब है, कराई तो नहीं लग रहा है, लेकिन किराया भी कोई नहीं। अच्छा, किराया नहीं, कुछ नहीं मिलता, बस 733 रुपये आपके बनते हैं। हाँ। ठीक है, दो और भाई मौजूद है। भाईजान इधर ज़रा आइएगा। ये दोनों भाई मेरे गार्ड की सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है सर। आपसे भाईजान तनख्वाह कितनी है आपकी? 22,000। आपकी 22,000, बाबा जी की 22,000 है। इधर रूल है। आपकी कितनी है? 24,000। देखिए 24,000 है। अच्छा, अब गवर्नमेंट कहती है, पंजाब गवर्नमेंट कहती है कम से कम सैलरी 40,000 होनी चाहिए। कम से कम 40,000 होनी चाहिए। वो तो गवर्नमेंट के जो नीचे वाले हैं वो ही खा जाते हैं कि कोई पकड़े तो फिर ही ना। यहाँ अक्सर आते हैं हमसे पूछने कितनी सैलरी, हम एक्शन लेंगे, कोई एक्शन नहीं ले सकते। कोई एक्शन नहीं होता? कोई एक्शन नहीं। बहुत आए यहाँ पर पूछने कितनी सैलरी। हमें यहाँ 5-5 साल हो गए, 4-4, 5-5 साल। जब आपने शुरू की, मैं भी आता हूँ, जब आपने शुरू की तब भी यही थी, अब भी यही है, उतनी थी। 5 साल के अंदर सैलरी नहीं बढ़ी? सैलरी नहीं बढ़ी। वो जो भी आता कहते हम हल करेंगे, कोई हल नहीं होता यहाँ। कोई हल नहीं होता कुछ नहीं। भजन आप आइएगा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था भाई 24,000 रुपया खाना अपना, रहायश अपनी है, क्या करें? ठीक खाना है, आपने खुद ही 24,000 के अंदर, जो कि 800 रुपये रोजाना बनता है। हाँ बिल्कुल। 400 का खाना खा जाता है, 500 का, ठीक है, बाकी बचता क्या 9,000 महीने का बचता है। वो रहायश का भी हमने देना होता है, ठीक है, किराया भी देना होता है, कुछ बचता ही नहीं। रूम का जिधर रह रहे हैं हम। अच्छा, रेंटेड रूम में रहते हैं? कितना रेंट देते हैं? 3,000 रुपये देते हैं। 3,000, उसका पीछे रह गया 21,000 जी। तो खाना खाते हैं, खाना कितने का रोजाना खा लेते? तकरीबन एक टाइम का ना, एक आदमी खाए ना 200 का खाना है। 200 का 3 टाइम खाएं, 600 का हो गया। हाँ, 600। 18,000 ये हो गए जी, और 3,000 वो हो गया। ये तो आपके 21,000 निकल गए, 4,000 बचे आपके पास। 4,000 क्या 3,000। करें, बस क्या करें, मजबूरी है सर। 3,000। कोई बात करते हैं अगर तो वो कहते हैं आप निकल जाए इधर से। कौन कहते हैं निकल जाए? कंपनी वाले कहते हैं। कंपनी वाले कहते हैं नौकरी छोड़ दें। हाँ जी, छोड़ दो। वो और किसी को ढूंढ के ले आते हैं, ठीक है, उसको 20,000 देते हैं, ठीक है, बॉस काम करते हैं। यानी मसला आपके अपने लोगों का है, लोग जी। तैयार हो जाते हैं। आप जी, 24,000 में छोड़ के जाएंगे, आगे कोई 20,000 में तैयार हो जाए। जी। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे नौकरी करते हैं? तकरीबन मुझे तो हुआ है 2 महीने। 2 महीने? जी। अच्छा, भाई जो बात कह रहे हैं सेम है? सेम है। तो आपको 5 साल में भी आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी? मुझे यहाँ 5 साल हो गए धक्के खाते हुए, सारी कंपनियों में की है। बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बाबा जी तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह 22,000। 22,000 है। हुकूमत पंजाब कहती है कि 40,000 कम से कम होनी चाहिए। तो हुकूमत कोई जो करेगी तो कुछ होगा ना। जब ऐलान कर देना खाली
उसका कोई अमल दरामदी नहीं करवानी तो वो तो हुकूमत ने करवानी है। अच्छा, अमल 22,000 दरामदी। आपको यहाँ से तनख्वाह मिलती है, जी। और कितनी सैलरी, उस सैलरी के अंदर कैसे गुजर बसर करते हैं? घर आपका अपना है? घर भी किराएगा घर भी किराया? कितना किराया देते हैं? 23,500 23,500 23,500 आपकी हज़ार। सैलरी से ज़्यादा तो आप लोग किराया देते हैं। बाकी बच्चे वगैरह कमाते होंगे यकीनन। हाँ 2-3 बच्चे हैं, 3 बेटे। बच्चे क्या करते हैं आप? एक ड्राइवरी करता है, उसकी कितनी सैलरी है? उसकी होगी 25,000 है उसकी उसकी 25,000 है, उसकी भी हुकूमत जो कहती है उसकी बराबर अंडर ही है। 15,000 का में से। और जो बाकी हैं वो क्या करते हैं? बाकी जो आपका बेटा है एक और, वो क्या करता है? वो फ्रिज एसी फ्रिजों का काम करता एसी फ्रिज का काम करता है। उसकी सैलरी कितनी है? है। सैलरी वो अपना ही करता है। अपना करता है, वो अच्छे कमा लेता होगा। हाँ वो अपना काम करता है, मेन घर वो एसी फ्रिजों का काम करता है, उसके ऊपर ही चलता है। हाँ जी। बिल्कुल इस तरह से। चले बहरहाल, कुछ वो पेंशन है, ओल्ड एज बेनिफिट होता है ना, ओल्ड एज बेनिफिट हाँ वो मिलती है। ओल्ड वो एज 10,000 बेनिफिट्स रुपये। मिलते हैं आपको? 10,000 रुपया मिलता है। तो 2 दफ़ा इन्होंने हुकूमत ने ऐलान किया, पिछले साल भी 24-25 वाले बजट में, और ये 25-26 वाले वो बजट मिलता है में भी आपको? 15% बढ़ाए हैं, लेकिन हमें नहीं मिले अभी तक। अभी कितने मिलते हैं आपको? वही 10,000 रुपये। 10,000। चले 15% बढ़ाए, 1500 और बढ़ जाते तो आपको फायदा होता, लेकिन 10,000 मिलते हैं, उससे आपका और गुजारा हो जाता। हाँ जी। चलेंगे लेकिन तो वो अच्छी नहीं बात है, मिले। ओल्ड एज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और एक और भाई मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। काम क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल गांव से आया हूँ इधर इंटरव्यू के लिए। जो गांव से हैं? कौन से गांव से हैं? मैं डोलन से बिलोंग करता हूँ। वो ये कहाँ पे है? वो पत्तोकी के साथ है। पत्तों की वाली साइड से, बड़ी दूर से हैं आप? हाँ जी, कहाँ इंटरव्यू के लिए हैं? ये इधर है बिलिंग की कंपनी, उधर से आया हूँ। बिलिंग की कंपनी। हाँ इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू होना है, अभी घंटा पड़ा है, मैं टाइम से आ गया हूँ। टाइम से आ गई? हाँ टाइम जी। के पाबंद है आप? हाँ तो जी। घंटा क्या करेंगे? घंटा कोई नहीं, सैर तफरी करते हैं, सैर घूमते तफरी हैं। करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी सैलरी पे उन्होंने बात की है, कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप आए? उन्होंने 30,000 रुपया कहा है मुझे। 30,000 रुपये में आप पत्तों की से यहाँ पर कैसे आया करेंगे, कैसे रहेंगे, खाना कैसे खाएंगे? बस क्या करें भाई, मजबूरी है। उधर भी इतना कोई अच्छा रोज़गार नहीं है। बीए मेरी क्वालिफिकेशन है, धक्के खा रहे हैं। नौजवान नस्ल जितनी भी है सारी धक्के खा रही, क्या करें। कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है? बीए। बीए पढ़े हुए हैं आप? हाँ जी, अच्छा, बीए के बावजूद भी आप धक्के खा रहे हैं? ऐसे ही है। मैं क्या, सारी नौजवान नस्ल ही धक्के खा रही है। अभी आप क्या काम करते हैं इससे पहले? कुछ भी नहीं, फ्री हूँ, जॉब की तलाश में हूँ बस। जॉब की तलाश में है? हाँ जी। अभी आप ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से आपको कोई 30,000 की नौकरी मिल जाए। ऐसे ही है सर, 30,000 के लिए आप तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर है, ऐसे ही है। 70-80 किलोमीटर दूर आए हैं। 1 घंटा भी आप यहाँ पर इंतज़ार करेंगे हाँ जी, और उसके बाद देखेंगे कि कितनी सैलरी यहाँ पर बनती है। 30,000 मिल जाए तो आप उसके अंदर खुश हैं। हाँ जी। तो गुजर बसर कैसे होगा इससे घर का? मुश्किल ही है, बस ये है, कुछ ना करने से बेहतर तो कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये आप पार्किंग वाले हैं? जी जी। अच्छा, किसी के पास जॉब करते होंगे? हाँ, ये लाहौर पार्किंग कंपनी है। लाहौर पार्किंग कंपनी। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी सर 37 है। 37,000। 3,000 कम है। जी, ड्यूटी जी। कितनी है आप? ड्यूटी 12 घंटे। 12 घंटे, जो कि 8 से 9 घंटे होनी चाहिए थी, जी उससे जी। ज़्यादा है। 3 घंटे फालतू दे रहे हैं आप, जी जी। और उसके अलावा सैलरी आपकी 3,000 कम है। क्यों ऐसा? सर बस देख लें, पाकिस्तान के असूल ही ऐसे हैं। तो उसके अलावा खाना वगैरह देते हैं? नहीं, खाना भी नहीं। खाना भी नहीं देते? कहाँ से आते हैं आप? मैं इधर पीछे से ये आता हूँ, लिंक रोड की बैक साइड में पैदल या फिर बाइक पे। बाइक पे आते हैं? पेट्रोल वगैरह मिलता होगा? नहीं, पेट्रोल वो भी नहीं मिलता? नहीं। 37,000 पे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं मिलता? सर जी, हर काम में ना 37 भी नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे अदारों को चेक करें तो पता चलेगा ना किसकी कितनी तनख्वाह है, कितनी ड्यूटी है। हाँ, इसी तरह से जी जी। वही हम चेक करने आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि 40,000 होनी चाहिए कम से कम सैलरी। जी। अब ये बताइएगा, आपकी तालीम कितनी? मेरी अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक है? जी तो अब आपके घर के अंदर और भी कोई कमाता है? जी, कमाते हैं भाई वगैरह। भाई वगैरह कमाते जी, हैं। आपका कैसे गुजर बसर हो जाता है? 37,000 में तो बड़ा मुश्किल है ना गुजारा बहुत मुश्किल है सर, घर का किराया भी देना होता है। करना। कभी और- सोचा है कोई ऐसी नौकरी हो जिसमें तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो? हाँ जी, जितनी महंगाई है तनख्वाह तो ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 37,000 में तो कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। घर अपना है? घर रेंट पे है। रेंट पे? कितना रेंट है उसका?
तकरीबन 10,000। 10,000 रुपये? जी जी। पीछे तो 27,000 बच गए। राशन वगैरह का क्या? राशन बस हर मंथ उधार लेके राशन कर हर मंथ उधार लेके। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे आए के बच्चा एक है? एक बच्चा, उसका भी खर्चा होता उसके होगा? पैम्पर दूध। स्कूल भी जा नहीं छोटा नहीं है अभी छोटा है। अभी छोटा है। अच्छा, ये लेबर डिपार्टमेंट वो तो कह रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं संजीदगी से। सर जी संजीदगी से देखते तो आप हर बंदे से पूछ लें, ये गार्ड से आपने बात हर की है बंदे ना? से पूछते भाई एक बार आइएगा, ये हमारे साथ एक भाई मौजूद है, ये ना अपना काम करते हैं, ये ऐसे ही लेके आ जाए, कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है आप? ये वाइपर्स का काम करते हैं। भाई इधर सुनिएगा ज़रा, वाइपर्स का काम करते हैं, अपना काम है। कितने पैसे कमा लेते हैं? दिहाड़ी लग जाती है 1500-2000 रुपये। 1500-2000 अपना काम कर रहे हैं। कितनी देर काम करते हैं? सुबह 11 बजे निकलते हैं, ठीक है, और 8 साढ़े 8 बजे तक काम करते हैं। ये हुई ना बात, कारोबार का ये फ़ायदा है। 11 साढ़े 11 निकलते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक काम करते हैं, 1500-2000 बिल्कुल ऑनेस्ट। कितने पैसे से? ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कहने वाला है। हाँ, जब दिल किया छुट्टी कर ली। हाँ, जब दिल के आगे। मकान किराए का है, 5 बच्चे हैं, 48 साल उम्र है, अल्लाह का शुक्र है, सुकून से 40 साल उम्र है। वाह वाह वाह। देखिए ना, कारोबार चाहे छोटा हो लेकिन वो इतने पैसे कमा लेता है कि शायद वो वाले मसाइल नहीं होते। इसी तरह से जी जी बस। भाईजान मशवरा ये है कि छोटा सा कारोबार कर लें, लेकिन जब आप कारोबार की तरफ आएंगे ना तो लोग आपका इस्तेहसाल नहीं कर पाएंगे, जी जी, वरना 37,000 तनख्वाह के अंदर यकीनन घर नहीं कुछ चलते। नहीं होता। कारोबार कर लें भाई, देखिए खुश है ना, खुश नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा देख लो काम करते हैं। माशाल्लाह, कोई ना- चिट्टा बाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। फैमिली भी खुश है, हम भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है, आप भी खुश हैं। और जिधर जाएं काम करने के लिए ये पैरा फोर्स वाले पकड़ लेते हैं। एक और वो छोड़ा हुआ है पैरा फोर्स वाले, गरीबों को अब तंग करना शुरू कर दो जी। अच्छा, ठीक है। आपको भी पकड़ के ले गए? हाँ जी, जीवन मार्केट काम कर लें, कहीं भी काम कर ले, पकड़ के ले जाते हैं। आओ जी, क्या कर रहे हो जी? अच्छा। काम करते हैं। काम करते हो? अच्छा, आपको पकड़ के लेके गए हैं कभी? जी पकड़ के लेके गए। जब पकड़ के ले गए तो बचत कैसे हुई? बचत ऐसे हुई, अल्लाह के नेक बंदे भी तो हैं। अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। हाँ जी, तो अल्लाह के नेक बंदों ने कैसे बचाया आप? अल्लाह के नेक बंदों ने ऐसे बचाए। दोस्त है हम उसका, क्या बात है। अच्छा, इस्लामाबाद होता है, ड्यूटी करता है। वाह वाह वाह। वो अल्लाह की ऐसी करम नवाजी है, जब भी हमने उसको, मेरे पास बैलेंस भी नहीं होता, मैंने मिस कॉल ही करता हाँ हूँ। हाँ हाँ, ऐसे मिस दोस्त कॉल होंगे। करता हूँ, बैक कॉल करता है, पूछता है क्या हो गया जी, क्या करना है क्या है जी? ये पैरा फोर्स वाले ने पकड़ लिया, वैपर का काम कर रहा था, ये फलानी मार्केट में फिर रहा था। कहते बात करवाओ, बात करवाई है। वो क्या करते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं यार छोटा भाई है, ना ये डकैत है, ना ये चोर है, ना कुछ है। आईडी कार्ड चेक करते हैं, वो देखते हैं यार इतनी उम्र है, आप अभी भी दूध के धुले हुए। तो उन्होंने सर, बचा क्या- लिया आपको? हाँ, वो कहते हैं छोड़ दो यार। तो एक इसे, पैसा भी नहीं लगा आपका? एक चुवन्नी नहीं लेते ऐसे। वाह 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 यार, 2-3 ऐसे बार- दोस्त होने चाहिए। 2-3 सारों बार के ऐसे दोस्त होने हाँ चाहिए। जी, 2-3। अब कई मेरे दोस्त भी पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं यार आदिल भाई किधर हो? हाँ हाँ, आदिल यार मैं भाई। फलानी जगह हूँ, यार ये फोन पे बात तो करवा दे किसी हाँ, अफसर की, यार हमें पकड़ लिया। ऐसे दोस्त होने लो जी चाहिए। पकड़ लिया, पकड़े हम छोड़ दे। जाते हैं तो भाई काम छोटा सा करते हैं लेकिन बचा लेते हैं, अपने हाँ दोस्तों जी, को भी बचा लेते बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। क्या करें? कभी आपसे पैसे वगैरह मांगे उन्होंने? एक बंदे ने पैसे मांगे थे मुझसे, नाम नहीं लेता मैं उसका, अच्छा, ठीक। क्योंकि इज्जत बेइज्जती का हाँ, सवाल ठीक है, होता है। उसने कहा वाइपर का काम करते हो तुम और पैसे लगेंगे, इनको छोड़ तो दूंगा, बड़ी सिफारिश है। ठीक है। मैं कहा पैसे लगेंगे, मैं कहा अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करवा दूं तो फिर जी। फैसल चौधरी, वो इधर डीपीओ हैं, वाह वाह भाई वाह। भी हैं। अच्छा, उनको मैं उनकी बात कराई आपने? पुलिस लाइन में काम करता था। ये डाले शालों का रिसेप्शन जब होती है ना गाड़ियों की, तो सरगोदा के अंदर मेरा यही काम है, वो डाले शाले आ जाते हैं, काम शाम करवाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है 1 रुपया नहीं लगने देता। जिधर उनका 5-7 हज़ार रुपये का काम होता है, मेरी कोशिश होती है कोई 300-400 लग जाए, आगे हमें भी काम हाय आएंगे। हाय हाय, ये फिर वो फोन ये करते हैं, वो कहते हैं पॉलिसी यार- आप लोग सारे फॉलो करें। जी, वो फिर मैंने फ़ोन किया उसे, मैं कहा सर ऐसे ऐसे, और उन्होंने आपके बचा लिया शहर में, आपके शहर में, मैं कहा मेरी इज्जत की बेइज्जती का सवाल है। उसने कहा यार अगर तेरी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, कोई नहीं, बात करवाओ। बात करवाई, वो कह रहे जी सर। पहले उसने नंबर देखा, कहता यार ये नंबर उसका है ही नहीं। मैं कहा सर वीडियो कॉल करूँ, वीडियो कॉल देखी, उसने देखा, सर बोला लगता तुम ही हो। उसने भाई ने मुझे कहा
कहता है जाने दो इसके जितने भी लोग हैं ना। वाह वाह भाई वाह वाह। अपना- चलें बहरहाल भाई की पहुंच बहुत ऊपर तक है। भाईजान जब भी पकड़े जाते हैं तो इनके बड़े बड़े दोस्त निकल के सामने आ जाते हैं और दोस्त इनको किसी न किसी तरह बचा लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे पास एक और भाई हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके घर के हालात कैसे हैं, कितना कमा लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि तनख्वाहें कितनी ले रहे हैं लोग जो कि नौकरी कर रहे हैं और जो कारोबार करते हैं, चाहे छोटा करते हैं। भाई हमें बड़े प्यारे भाई मिले और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपने घर का गुजर बसर करते हैं। साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है सर जी। भजन काम कर रहे हैं, ये जी। सफाई वाला कपड़ा है, हाँ जी, डस्टिंग सफाई वाला वाला। कपड़ा है जी। कितने पैसे कमा लेते हैं रोजाना? मैं कमा लेता हूँ 1800 रुपया कमा लेता हूँ। 1800 रुपये। 1800 में गुजारा देता है? गुजारा हो जाता, माड़े हैं गुजारा हो जाता है। माड़े घर अपने है? नहीं घर हैगा ते अपना और थीम पार्क सैलाब आ गया ते पानी का घर बगैर सारा कुछ डूब अभी गया किराए सर। पे? अभी कैंप में बैठे हुए हैं थीम पार्क अच्छे। थीम पार्क के कैंप में बैठे हैं जहाँ पर हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। ये उनके मुतासरीन में से एक है, लेकिन बहरहाल गुजारा अपना अच्छा करें। अच्छा, अब आपने कितने दिन हो गए लगाते हुए? मुझे हो गए ने 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। अब 2-3 साल के अंदर अब तो जारी बात है मुख्तलिफ किस्म की इंतज़ामिया मौजूद है, किसी ने तंग तो नहीं किया आपको? नहीं कोई से नहीं तंग नहीं किया। कोई तंग नहीं करता? नहीं जी, खुल के काम करते हैं अपने? हाँ जी मुथाज है, कोई तंग करता ही नहीं मुझे। मेरे को मैं मुथाज ना लत्ता था जिसम अच्छा, पूरे अच्छा। तू कोई तंग नहीं कर, कोई तंग करता है वो छड़ देता है, कोई पकड़ लेंदा पुलिस वाला, कोई पकड़े छोड़ देता है, कहता तू पकड़े? मुथाज। हाँ छोड़ देता मुझे। अच्छा चलें, कभी पकड़ा है? पहले आपको पकड़ लिया? नहीं कभी भी नहीं कभी भी पकड़े। नहीं पकड़ा, वैसे ही जी। छोड़ देते हैं आप? छोड़ देते हैं। चलें यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी बचत हो जाती है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा। अब एक हमारे साथ रिक्शे वाले भाई मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा सा बाहर आइएगा और थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना रोज़गार चलाते हैं, जी जी कितना कमा लेते हैं? सर मैं यही कि 1000-1200 रुपये रोजाना का कमा रहा हूँ। 1000-1200 कम नहीं है? बहुत कम है। घर अपना है आपका? मकान किराए का है, कितना किराया? 15,000 किराया है मकान का। रोज़ाना के 500 तो यहाँ चला गया, पीछे बच गया 700। जी खाना पीना, बच्चे हैं आपके? बच्चे 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे? स्कूल महंगाई इतनी है कि बच्चे जहाँ पे दाखिल करवाते हैं फीसें ज़्यादा हैं, हर चीज़ समझ नहीं आती, तो बच्चे अभी घर ही हैं। स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जा रहे। अभी फ़िलहाल घर है और खाना पीना गुजारा हो रहा है, बिल भी आते होंगे? जी बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। मकान रिक्शा भी मेरा रेंट का है। इसको निकाल के रेंट निकाल के 1200 बचाते हैं? नहीं ये सारा इसमें ही है, 700 रुपये इसका रेंट है। तो ऐसे तो गुजारा ही नहीं बनता जैसे आप बता रहे हैं। जी बहुत मुश्किल है, बस क्या करें अभी। चलें, बाकी बार अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। पीछे एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह ज़ात का। आप सुनाओ। क्या काम करते हैं आप? ये जो एलसीडी लगी हुई है इनका क्या? काम करता हूं। ये एसएमडी लगी हुई है इनका काम करता हूँ। SMD का काम करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे? जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? 28,000 28,000 28 28,000 जी। 28,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो आपकी एज कितनी? मेरी 20 साल आपकी एज है। 28,000 कमा रहे हैं, कम नहीं है? कम है। कहीं और इतनी भी नहीं मिलती हो? नहीं काफ़ी जगह पे पता किया इतनी भी नहीं मिलती। तालीम कितनी आप? मेरी मैट्रिक। मैट्रिक है, तो अभी आप 28,000 में खुश हैं? नहीं नहीं खुश है? लेकिन गुजारा कर रहे हैं अपने, बस ज़िंदगी को धक्का लगाया हुआ है। हुकूमत पंजाब कहती है जी कि 40,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए, जी। तो लेकिन नहीं मिल बढ़ाते नहीं है। नहीं मिल ही नहीं रही। मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही। टाइम पे नहीं मिलती सैलरी। नहीं। ये मुझे तकरीबन ये 18 तारीख को सैलरी मिली है। 18 दिन बाद सैलरी मिली आपको? और मेरे जो 28,000 उस्ताद लोग मिलती हैं, है, मेरे जो उस्ताद उनको आज मिली है। कह रहे हैं जी 28,000 सैलरी है जो कि 18 दिन लेट मिली। और मेरे भी उस्ताद हैं, उनकी सैलरी कितनी है? उनकी 40 है। उनकी 40 है जी, उनकी 40 पूरी है और उनको आज मिली है जिनकी 40 सैलरी है। और अभी आज- हमारी फैक्ट्री में कुछ ऐसे हैं जिनको अभी तक भी नहीं मिली। फैक्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी उन्होंने तक बैंक सैलरी- अकाउंट बनवा के और दिए ये हैं, तो बात UPI ही बहुत दूर है, बहुत पीछे की बात है कि सैलरी कितनी मिलती है। 28,000, 30,000, 35,000, 40,000, ये बात बहुत दूर की है। बड़ी बात ये है कि सैलरी मिलती कब है? क्या टाइम पे सैलरी मिल जाती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। 18 दिन लेट, 20 दिन लेट या 2-2 माह की सैलरी भी हो जाती है। अगर फिर इस एक आधी माह मिल के जाती है। 25 को ईद है ना तो हमें 23 को सैलरी मिलेगी।
25 को ईद आएगी ना, अगर इस माह में फ़र्ज़ करें इस माह में अच्छा। ईद आ गई है, 28 को आ गई तो हमें 25 को मिलेगी, 25 को तो हमें 20 को मिल जाएगी या 23 को मिल जाएगी। यानी आपको फिर लेट मिलती है सैलरी, अगली सैलरी पीछे नहीं मिलती, पिछली वाली सैलरी लेट मिलती है। कि सैलरी मांग लें आपसे। हमारे जो फार्म फिल करवाए हैं उन्होंने बोला कि आपको ये मैक्सिमम जो है ना 12 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, और 3 दिन लेट कर लें 15 को लगा लें, लेकिन हमें 18, 20, 18, 20, 17, 18, 20 को मिलती है। इस तरह से हमारे उन्होंने अकाउंट बनवाए हैं यूबीएल बैंक के, ठीक है, हमारे उस्ताद उनको आज मिले और किसी को अभी तक अकाउंट का मसला उनको अभी तक नहीं मिली। बिल्कुल इस तरह से है। ये तो मसला ही बहुत बात का है कि सैलरी कितनी है और कितनी नहीं। मसला बड़ा ये है कि आपको टाइम पे सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, या इसके अलावा आपकी ड्यूटी कितनी है, ये बड़े मसाइल हैं। बाकी बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे तनख्वाहों की कि किसकी तनख्वाह कितनी है। हमने देख लिया कि कुछ लोग खुश हैं और ज़्यादातर खुश नहीं हैं। वजूहात भी आप लोगों ने देख ली, अगर आपने पिछले से प्रोग्राम देखा होगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। पार्किंग की जॉब कर रहे हैं, जी। आज पहला दिन है आपने आज बताया? पहला दिन। आज पहला दिन है, तो कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। कितनी सैलरी की बात हुई है आप? सैलरी की बात तो अभी तक नहीं हुई, अभी ट्राई का दिन है। पहला दिन है, मतलब ट्राई लेंगे आप? हाँ, ट्राई में क्या देखेंगे आप? ट्राई में क्या देखना है, यही देखेंगे सैलरी वगैरह। उन्होंने क्या कहा कि क्या यही देखेंगे? इसके अंदर क्या ट्राई में देखा जा सकता है पार्किंग में? पार्किंग में क्या, हम तो सैलरी के लिए करते हैं ना हम। नहीं, उन्होंने आपका ट्राई में क्या देखना है? क्या आप 10 वाली चीज़ 20 में दे सकते हैं, 30 में दे हाँ, सकते हैं? ये भी देखते हैं। क्या आप पार्किंग की टिकट के ज़्यादा पैसे ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो आपको फारिग कर देंगे फिर तो। पर्ची पे लिखा हुआ है हमने वही देना। आपने वही देना? जी बिल्कुल। तो ये ट्राई और बनता ही लेने भी नहीं। वही ये तो फिर आप देखिए ना, आप हुकूमत के मुताबिक आपको 1350 रुपये एक दिन के मिलने चाहिए, जी वो आपने मुफ्त में गुजार देना। नहीं, मुफ्त नहीं। अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, आज से सैलरी शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू हो और जाएगा। अगर कामयाब ना हुए तो फिर वापस कर देंगे, छोड़ दें, फिर आपका निकाल देंगे। निकाल देंगे। और क्या करेंगे। अच्छा जी सर। चलें यार, बाकी अल्लाह करे कि आपको नौकरी पे रख लें। बाकी बातें तो बात की हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, मसला आप कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हमने नहीं लेना। चले जी। अभी हम बात ये कर रहे थे, भाई हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये बातें भी बात की है, सैलरी कब मिलती है, कब नहीं मिलती, कितनी मिलती है। एक और मसला हमारे जो माशरे के अंदर है, वो मसला ये है कि अक्सर लोगों को ट्रायल बेस पे भी रखा जाता है। ट्रायल बेस वाला क्या सिस्टम है समझ नहीं आती। अगर आपने CV देख लिया, उसका काम देख लिया, आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो आप उसको ना रखें। ट्रायल क्या होता है? 3 दिन, जो 3 दिन के अंदर जो 4000 बंदा उसकी सैलरी बनती है, आप 3 दिन उसका ट्रायल ले लेते हैं, 4000 अपने बचा लेते हैं। ये भी बहरहाल ये एक अलग से मुद्दा हो गया। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। यहाँ कहीं जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, जॉब तो नहीं करता, अपना काम कर रहा हूँ। अपना काम लगता भी है। हाँ, तो जॉब वालों की ना सैलरी की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी। सैलरी जितनी महंगाई होगी ना, कम से कम भी जो लो लेवल का मजदूर है ना, जो बिल्कुल जिसने मजदूरी करनी है, उसकी कम से कम भी 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए। जितनी महंगाई है, कम से कम भी इतनी, फिर वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा सकता है। सरकारी स्कूलों में फ्री 60 से 70 हज़ार। 60 बिल्कुल से आप 70 बात हज़ार। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। 60 से 70 हज़ार से अगर कम किसी की सैलरी है ना, 30-25 हज़ार, समझ लो वो भूखे हैं, वो भूख काट रहे हैं। वो पता ही नहीं लगता किस दिन उनके घर में खाना बनेगा, किस दिन नहीं बनेगा। वो भूखे हैं, वो यानी कि आधा खाते हैं, आधे से भी आधा खाते हैं, समझ लो वो भूखे हैं। अच्छा खा नहीं सकते हैं। अच्छा खा नहीं सकते, जो मिलेगा खा लेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे। बस कहीं पर खाना बट रहा होगा, लाइन में खड़े हो जाएंगे। लाइन में खड़े हो जाएंगे, कुछ और नहीं है ना उनके पास। ऐसे गुजारा करेंगे यार, कहीं से कोई अच्छा दिन आ जाए, आज से कहीं से 4-5 साल पहले 25-30 हज़ार वाले का अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। अब जो जिसकी 30 हज़ार भी सैलरी है ना, कम से कम भी उसी 70-80 हज़ार रुपया होनी चाहिए। और इससे कम है ना, समझ लो वो फाका काट रहे हैं। हाँ, इससे और दूसरी बात ये है कि कम से कम भी हज़ारों लाखों लोग जो है ना, इंडस्ट्री बंद की वजह से ना बेरोज़गार हो गए हुए हैं। इंतहाई ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई हुई है। मैं सिटी फूल नगर का रहने वाला हूँ, उधर हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं कि जो 30-30 साल से चल रही हैं। अच्छा, 40-40 साल से चल रही है ना, वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। वज़ीर तालीम का इलाका है। जी जी, फूल नगर। मैं उसके हल्के का ही हूँ। उसके हल्के की हैं आप? हाँ। हल्के में, वज़ीर तालीम के हल्के में ऐसे हालात हैं?
उधर तो जब तक जितनी देर तक उन्होंने रहना ना, ये ऐसे ही रहने हैं, वो ऐसे हालात लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहने हैं उनके। बस वो उन्होंने 5-6 साल बाद ना का शक्ल दिखा देनी होती है वाम को, वाम हेलीकॉप्टर देख के ज़रा हल्ला गुल्ला करके खुश हो जाती है। ऐसे ही लोग हैं उधर, ना किसी को तालीम है, किसी के पास ना कोई शौर है। वाहद वो कसूर का हल्का है जो बस जो जाता है ना, थोड़ा सा शोर शराबा करता है, जफियाँ वफियाँ डालता है, वो उसके हो जाते हैं। वो हमारे लोग भी ऐसे ही हैं। तो ये यानी इनके साथ जो सैलरी कम मिल रही है डिज़र्व करते हैं? नहीं, सैलरी मैं कह रहा हूँ 60-70 हज़ार रुपया सैलरी माकूल है, ज़्यादा नहीं है। कोई कहे ना कि ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है जितनी महंगाई होगी हुई है, ठीक है। 2000 रुपया डेली का घर देते हैं ना, कसम से गरीब की तरह हम सब्जी पकाते हैं। आपका अपना घर है? हाँ, नहीं, किराए का घर है। किराए का। 2000 आप रोजाना देते हैं? देता हूँ घर। किराए के अलावा? किराए के अलावा राशन के अलावा सिर्फ खाने पीने के? खाने पीने का। और कसम उठा के कह रहा हूँ कि बिल्कुल गरीबों की तरह खाते हैं, कोई फल वल नहीं है, खत्म हो जाता है। कोई फल नहीं खाते इसमें? कोई फल खत्म। मटन गोश्त नहीं खाते? ना, कोई स्पेशल डिशेस नहीं बनती? कसम से नहीं बनती। और मेहमान भी नहीं है। आपकी यानी कि 1.5 से 2 लाख इनकम होगी महीने की? कम है, इससे कम? लाख रुपए होगी? मतलब लाख से भी कम है। आप तो समझ लें जो ना जेब से खा रहे हैं 1 साल से। हमारे कारोबार बंद हैं। हम बस रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आधा पाकिस्तान तो वैसे डूब गया है, तो जो पहले आप लोगों ने डुबाए हैं ना, जिनका कारोबार पहले बंद किया, उनको बहाल कर दें, ताकि जो डूबे हुए लोग हैं ना, उनमें हमारे रिश्तेदार वगैरह भी हैं। ठीक है। सारे लोगों जितने भी इधर शहरों में काम कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके अपने घर भी हैं, वो भी डूबे हुए हैं। ठीक है। जो हम उन डूबे हुए लोगों से पहले जो डूबे हुए हैं ना, उनको एक दफ़ा उनको दोबारा से बहाल कर दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। भाई बात ये कर रहे थे कि आम अब 40,000 की क्या बात कर रहे हैं, 80,000 90,000 लाख रुपए हम कमाते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। 2000 रुपये की कहते हैं मैं रोज़ाना घर देता हूँ, और 2000 के अंदर कोई मटन नहीं है, कोई अच्छे खाने नहीं है, 2000 के अंदर कुछ नहीं आता है। महंगाई इस हद तक ज़ायद हो गई है कि अगर 2000 में रोज़ाना का घर का राशन नहीं बन सकता, खाली राशन नहीं बन सकता, तो कैसे 40,000 जो भी मजदूर तनख्वाह ले रहा है, 40,000 अगर पूरी भी लेता हो तो कैसे उसका घर चलता होगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। लोगों की तनख्वाहों पर बात चल रही थी कि 40,000 में क्या गुजारा हो सकता है, 40,000 तनख्वाह मिलती है, टाइम कितना होता है, क्या क्या सहूलियात मिलती हैं। कुछ और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? जी मैं गार्ड हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, 25,000 तनख्वाह है। आप गार्ड हैं, एक कंपनी में काम करते हैं जो कि आपकी तनख्वाह 25,000 है? जी ठीक है। तो वो भी 1 महीना 20 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिले। 1 महीना 20 दिन हो गए आपकी अभी तनख्वाह ही नहीं मिली? जी। 50 दिन हो गए आपको काम करते हुए? जी जी। और 50 दिनों की तनख्वाह नहीं मिली जो कि तय हुई है 25,000 रुपये, और वो भी नहीं मिल रही। हैरान कौन बात है। अच्छा ये बताइए कितनी ड्यूटी होती है आपकी? 12 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और तनख्वाह नहीं मिलती है। खाना एक टाइम का मिलता है? जी, खाना एक टाइम का मिल जाता है। उसके अलावा कोई किराया वगैरह या ऐसा कुछ रोज़ाना का मिलता हो? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। आपने 50 दिन काम किया, सिर्फ रोज़ाना खाना खाया वहाँ पे एक टाइम का? जी, खाना और रिहाइश। रिहाइश भी वो दे रहे हैं? रिहाइश करीब ही है? जी, रिहाइश करीब, खाना और रिहाइश है, यानी कि सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं एक टाइम का। खाना भी, बाकी टाइम का कैसे खाते हैं? बस ऐसे गुजारा, घर से पैसे मंगवाते हैं? जी। कहाँ के रहते हैं आप? पीछे घर का? जंग से यहाँ पर आए हैं, दूसरे शहर में आए हैं, और दूसरे शहर में आके यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही है, कमाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अपने घर से पैसे मंगवाते हैं कि किसी तरह मेरा गुजारा हो जाए, सैलरी आएगी तो मैं वापस भेज दूंगा, लेकिन सैलरी आ ही नहीं रही है। जी। तालीम कितनी है? मैट्रिक तालीम है, और मैट्रिक के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रही है। मैट्रिक तालीम नाज़रीन, पढ़ना लिखना ज़रूर आ जाता है आदमी को, कुछ आए ना आए, पढ़ना लिखना ज़रूर आ जाता है, लेकिन पढ़ना लिखना आने के बावजूद अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये जो कि तय हुई हो, लेकिन बाद में 25,000 भी ना मिले, तो ये यकीनन ज़्यादती है, और बड़ी ज़्यादती है। मज़ीद कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं उनकी आरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अल्लाह रिक्शे के साथ लग के खड़े हैं, मुझे यकीन आप यही रिक्शा चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रिज़्क़ है, बच्चों का रिज़्क़ है। कितने पैसे कमा लेते हैं? वैसे तो हवाई रोज़ी हमारी तो, लेकिन कारोबार जिस दिन का आजकल तो तकरीबन 1 माह हो गया है 800 700 लेके। 1 माह में 800 700?
एक माह पहले कितना था? कारोबार के हिसाब से सर चीज़ हमारी जो से स्टार्ट की डेटें होती हैं ना वो ज़रा बेहतर होती हैं। 15 तारीख के बाद हमारा कारोबार डाउन हो जाता है। अच्छा, ये भी लेकिन हमें उसमें गुजारा हो जाए। महीने लेकिन के कितने कमा लेते महंगाई कम से कम 40-45 40-45 कमा लेते हैं। चले अपना काम करते हैं। कितनी देर काम करते हैं? तकरीबन सुबह मैं निकलता हूँ, बच्चा टाइम स्कूल में उतारता हूँ और 1:30-2 बजे इधर आ जाता हूँ बच्चे फ्री करके। अच्छा, पहले बच्चे वगैरह जी वो मेरे 20,000 में लगे हुए, 20,000 भी देते हैं। अच्छा, आप पहले की बात कर रहे हैं कि पहले गुजारा होता था, अब गुजारा नहीं होता, वजह क्या अब है? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत सारी हो गई है। चीनी जोन सी है 100 रुपये मिल रही है 40,000 हमें, में गुजारा नहीं होता। नहीं हो रहा। चीनी जोन सी अब 100 रुपये में मिलती है, नमक वाला साहब है। कल घर वाले कह रहे थे कि 100 रुपये की चीनी मंगवाई, ये देखो कैसी है, क्या ऊपर से नमी है। चीनी आधा किलो थी 100 की है, किलो है लेकिन बड़ी 100 की किलो चीनी नहीं मिलती। आप गलत नहीं चीज़ नहीं 11 में सॉरी, हाँ ऐसे ही होता है। 100 की मंगवाई तो बिल्कुल ना जोन सी ब्रिक चूरन बराबर, तो क्योंकि घर वालों ने किलो नहीं होगी, आधा किलो 175 रुपया गवर्नमेंट का रेट है, उससे कम तो नहीं मिलेगी भाई। वो घर वालों ने करना होता है, घर का खर्चा तो अल्लाह करे आपका बेहतर गुजारा हो जाए। एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या काम करते हैं? जी मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? जी जी। गवर्नमेंट है प्राइवेट है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 45,000। 45 अच्छी सैलरी मिल जाती है। गुजारा होता है 45,000? जी सही, अच्छा गुजारा हो जाता है। हाँ जी। अकेले घर चलाते हैं कुछ और लोग? नहीं अकेले के खर्चा नहीं पूरा होता। घर अपने? घर अपना माशाल्लाह, घर तो अपना है। जी जी। खाना पीना ही है बस वही है। वही है। शादी तो नहीं हुई? नहीं शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, बस अभी तो गुजारा अच्छा ही अभी गुजारा ही हो रहा है बस। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक गुजारा है। उसके बाद का मसला है। उसके बाद का। अच्छा, हुकूमत पंजाब कहती है कम से कम सैलरी जो है वो 40,000 होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी तो शादी नहीं हुई, क्या आप समझ सकते हैं जिसकी शादी हुई हो? भाई आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं या फिर 3, 4, 5 रेंट पे रहते हैं भाई? जी। ऐसे लोगों का गुजारा हो सकता है 40-45,000? नहीं, कभी नहीं हो सकता जी। एक अकेले बंदे का नहीं गुजारा हो रहा 40-45 में। अच्छा, आप जिस जगह पे काम करते हैं क्या सारों की सैलरी 40,000 से ऊपर है? नहीं, वो स्टेज के वाइज है ना, स्केल के हिसाब से है। आपसे कम भी सैलरी है? कम से भी है। कम से कम सैलरी कितनी? कम से कम 30,000। 30,000 जी। देखें, ये भी यकीनन जुल्म है। जी जी। एक सरकारी जगह पर आप काम करते हैं और वहाँ पे जब सरकार अपने महकमों का हाल ठीक नहीं कर सकती तो बाकी महकमों का क्या होने वाला है? बाकी बहरहाल बहुत शुक्रिया भाईजान। हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम तबकाती लोगों से बात कर ली है। जो लोग कारोबार करते हैं उन लोगों से बात की, जो लोग कारोबार नहीं करते, कोई जॉब करते हैं छोटी मोटी, कोई गार्ड है या फिर कोई पार्किंग की जॉब करता है, हमने उन लोगों से भी बात कर ली। तमाम सोसाइटी से कोशिश की हमने, सोसाइटी के फ़र्द से बात कर लें हम, ताकि हमें पता लग जाए उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसके बाद हमें पता ये लगा है कि पहली नंबर पे तो 40,000 रुपया सैलरी मिलती ही नहीं है, 25-30,000 35,000 ये है। दूसरा पॉइंट हमें ये समझ आया, जो कि सैलरी मिलती भी है, जितनी भी मिलती है वो टाइम पे नहीं मिलती है। वो 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 को, 25 को इस तरह से मिलती है या सैलरी मिलती ही नहीं है। फिर उसके बाद जो कि पॉइंट हमें समझ आया, अगर 40,000 रुपये आपकी सैलरी हो भी तो उसके बाद आपका घर नहीं चल सकता। ये तमाम पॉइंट हमने समझे, आपने समझे। अब आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आर्टिकल 19A आपको इसकी इजाज़त देता है। आपने अपना फ़ीडबैक देना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू या जिस तरह से मर्ज़ी आपने हमारे तक अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है इस प्रोग्राम के मुतल्लिक, और हम आपकी राय के यकीनन मुंतज़िर रहेंगे। इसी तरह से अपने मेज़बान हमज़ा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।